हेलो दोस्तों। तो भाई आज संडे था, फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक टीवी सीरीज़ देखी जाए। और मैंने वो सीरीज़ देखी जिसका मुझे बहुत दिनों से देखने का मन था। सीरीज़ का नाम था TVF एस्पायरेंट्स। फ्री में ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और जो ये सीरीज़ थी ना स्टूडेंट्स, बहुत 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 ही अच्छी सीरीज़ है। और मेरा ये मानना है इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। हालांकि कुछ जगह इसमें कर्सिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है और अनअकैडमी का कुछ ज़्यादा ही एडवर्टाइजमेंट है, बट वो ये सीरीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो एडवर्टाइजमेंट करना तो उनका बनता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो कि एक स्टूडेंट को एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती है। मैं जब जेई एस्पायरेंट था, यूपीएससी एस्पायरेंट था, तो जो चीज़ें मुझे टाइम के साथ समझ में आई वो सारी चीज़ें इसमें आपको पहले ही बता दी गई है दोस्तों। तो वो चीज़ें जो मुझे सीरीज़ से सीखने को मिली, जो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी इस सीरीज़ की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस सीरीज़ से सीखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमें हमेशा रिस्क लेनी चाहिए। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो 100% आप रिस्क लो। हमेशा ज़रूर नहीं है कि हम सक्सेसफुल रहें, लेकिन जो रिस्क नहीं लेता है लाइफ में वो मीडियोकर बन के रह जाता है। इसलिए रिस्क हमेशा लेनी है, अपने आप पे विश्वास रखना है एंड रिस्क लेनी है। इसका एग्जाम्पल हमें सीरीज के पहले ही एपिसोड में मिलता है, जब हमारा मेन कैरेक्टर अभिलाष को ऑप्शनल चूज करना होता है। अब यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि आपको अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अभिलाष, वो 3 साल से यूपीएससी का एग्जाम दे चुका है और उसका जो ऑप्शनल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन 4th साल जो उसका आखिरी अटेम्प्ट होता है उसमें वो सोचता है कि नहीं यार, मैं ऑप्शनल बदलूंगा और वो लूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, वो नहीं जो मैंने पहले पढ़ रखा है। तो वो ऑप्शनल सेलेक्ट करता है हिस्ट्री और उसे एंड में जाके सक्सेस मिलती है। तो अगर आपको खुद पे विश्वास है तो बिल्कुल रिस्क लो। रिस्क लेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड थिंग जो कि इस सीरीज में हम सीखते हैं वो है कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये लाइन इस सीरीज के जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर रहे हैं संदीप भैया, बहुत शानदार कैरेक्टर, वो बोलते हैं प्लान बी इज फॉर लूजर्स। अब प्लान बी का मतलब क्या है दोस्तों? प्लान बी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर ही लगता है कि यार अगर मेरा जेई में नहीं हुआ तो मैंने एक सेकंड प्लान अपने लिए बना रखा है कि अगर मेरा जेई में नहीं हुआ तो मैं इस कॉलेज में चल के ये तैयारी कर लूँगा और बाद में ये चीज़ कर लूँगा। तो ये मेरा एक बैकअप प्लान है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो ये है मेरे पास। लेकिन ये रखना कुछ लोगों को लगता है कि ये स्मार्टनेस भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तुमने अपना बैकअप डिसाइड कर लिया, तुमने अपना प्लान बी डिसाइड कर लिया, तो फिर तुम्हें डर नहीं रहा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार नहीं हुआ तो ये चीज़ है ही सही, अपन ये कर लेंगे। उससे ये रहेगा कि तुम अपना 100% नहीं दोगे, तुम्हें डर ही नहीं है। तुम बस कि हाँ भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने प्लान भी नहीं सोच रखा है तो तुम्हारे मन में वो फियर है, और वो फियर जो तुमसे मेहनत करवाएगा ना वो कोई दूसरा नहीं करवा सकता है। इवन शाहरुख खान ने भी अपनी जो टेड टॉक है उसमें ये बात बताई है कि फियर ऑफ फेलियर से अच्छा टीचर कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर हमें ये डर रहेगा कि यार अगर मेरा जेई में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, उस चक्कर में तुम अपने आप को पुश करोगे, लिमिट्स को क्रॉस करोगे। 3 घंटे नहीं आना, 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो अगर तुमने प्लान ए पे ही फोकस रखा है सारा तो गारंटेड सक्सेसफुल हो गए। और इन केस अगर हम नहीं भी होते हैं, कभी कभी लक का भी खेल हो जाता है दोस्तों, तो तब हम सोचेंगे कि अब क्या करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई नहीं हुआ तो भाई जिंदगी खत्म हो गई या अब कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा कि संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि लाइफ एक बॉलर है और हम एक बैट्समैन है। वो हर बार बॉल फेंकेगी और तुम्हें छक्का मारना है, आउट होना है, वो होता रहेगा, फेलियर्स आते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हम फेल हो गए तो तब जाके हम सोचें कि भाई प्लान बी अब क्या करना है। पहले से मत सोच लो, पहले से सोच लोगे तो फिर हम अपना लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे और बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभिलाष है वो देता है टॉम एंड जेरी का, कि भाई टॉम एंड जेरी की फाइट में ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जेरी जीतता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉम जो लड़ाई लड़ता है वो एक बार के खाने के लिए लड़ता है कि भाई जेरी मर गया तो फिर उसे खाने को मिल जाएगा एक बार के खाने के लिए।
लेकिन जेरी जो लड़ाई लड़ रहा है वो है उसके सर्वाइवल की, जिंदगी की लड़ाई है। तो वो अपने आप को पुश करता है, एक्सीड करता है अपनी लिमिटेशंस को, इसलिए जेरी हर बार जीतता है। उसके पास कोई प्लान भी नहीं है कि मर गए तो क्या होगा, लेकिन टॉम के पास तो है कि भाई जेरी नहीं मिला तो कोई और मिलेगा, इसीलिए जेरी हर बार जीतता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि प्लान बी इज फॉर लूजर। जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, 12th बोर्ड टारगेट कर रहे हो, जेई टारगेट कर रहे हो, नीट टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, उस पर पूरा फोकस रखो, उसके अलावा इधर उधर नहीं डोलना है हमें। नेक्स्ट थिंग, जो थर्ड चीज हम लर्न करते हैं इस सीरीज से, वो है कि इट्स ओके टू फेल समटाइम्स। आपकी जर्नी जो है वो बहुत लंबी है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। बीच में ऐसा टाइम आएगा, हमेशा अपना टाइम नहीं चलता है, बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आप फेल होगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे भागें, आपको उसे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले फेस कर लो, ताकि हम एग्जाम में फेलियर को फेस नहीं कर पाएंगे। जो कोचिंग के, स्कूल्स के टेस्ट होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स वो देते ही नहीं है कि यार मेरी तैयारी नहीं थी, मैं जब तैयारी कर लूंगा तब टेस्ट दूंगा। भाई तैयारी करो ना, टेस्ट तो पहले से अनाउंस हो जाता है, तो करो तैयारी और दो टेस्ट, ताकि अगर तुम्हारे कम नंबर आते हैं तो तुम देखो कि कहाँ नंबर कटे। और वो जो सिखाएगा ना, वो कभी भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं सिखा सकती जो तुम्हें टेस्ट सिखाता है, जो फेलियर सिखाता है। तो इसलिए फेल होना इज अ नॉर्मल थिंग, उसे कोई ऐसा नहीं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, उसे डिमोटिवेट नहीं होना है, फेलियर से हमेशा सीखना है। ओके। एंड नेक्स्ट जो चीज़ हम सीरीज में सीखते हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो है कि फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ये आपको आज रियलाइज होगा, कल रियलाइज होगा, आज से 5 साल बाद रियलाइज होगा, लेकिन एक टाइम पे आके लाइफ में ये रियलाइज हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में इवन आपके जो गोल्स हैं वो भी आपकी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए फैमिली को कुर्बान कर देते हो, तो फिर बाद में अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो कौन है आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला। इसीलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें मैं एक आईपीएस ऑफिसर का कमेंट भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने एस्पायरेंट्स वीडियो पे किया है, और ये उनका भी एक्सपीरियंस रहा है। उसे रीड करो, तुम्हें भी समझ में आएगी ये बात। ओके। लास्ट चीज़ जो इसमें हम सीखते हैं, जो कि 4th और 5th एपिसोड में बहुत ब्यूटीफुली बताई है, वो है कि नेवर लूज होप। अगर तुम आखिरी तक हिम्मत नहीं हारोगे, जो भी हमारी एग्ज़ाम है, 1 साल 2 साल, बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देख ली, 2-3 दिन तक रहा मोटिवेशन, फिर वापस ख़त्म। लेकिन जो लास्ट तक मोटिवेटेड रहेगा, जो लास्ट तक हिम्मत नहीं हारेगा, शुरुआत हम बहुत धूमधाम से करते हैं कि भाई इस बार फोड़ देंगे, इस बार फोड़ देंगे, लेकिन वो मोटिवेशन धीरे 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 करके कम होता जाता है। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो लास्ट तक सर्वाइव कर पाएगा वही टॉप कर पाएगा, जो लास्ट तक मेहनत करेगा, लास्ट तक हिम्मत नहीं हारेगा। एक बहुत शानदार पोएम से वो ये चीज़ बताते हैं, अंतिम ऊंचाई। उसकी जो आखिरी लाइन है वो ये है कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो डेली अगर तुम अपने आप को मोटिवेट करोगे, खुद से मोटिवेशन लाओगे कि भाई मैं पढ़ूंगा आज, और ये मोटिवेशन लास्ट तक, साल के एंड तक अगर रहेगा, तो तुम कैसे भी हो, तुम्हारी 10th में 12th में कितनी भी परसेंटेज रही हो, तुम जो एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसमें तुम गारंटेड टॉप करोगे। तो ये सारी लर्निंग्स जो कि सीरीज से हमें मिलती है, ये मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है दोस्तों। तुम्हें अच्छी लगती है तो बताओ, और इस सीरीज़ को देखना चाहिए, जब भी टाइम मिले देखो, एक एक एपिसोड करके देखो, 5 एपिसोड एक साथ देखो, जैसे तुम्हें सही लगता है। एंड लास्ट थिंग, एक शायरी के साथ एंड करूँगा, जो कि मैंने कल ही पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो गौर फरमाइएगा। सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। भीड़ में तो सब ही हैं, भीड़ में तो सब ही हैं, जो निकल सको तो चलो, जो निकल सको तो चलो। गुड बाय दोस्तों।